अगर आपको एकदम बढ़िया रूटीन बेहतरीन प्लानिंग मिल जाए तो मैं सच बता रहा हूँ हाफ ईयरली में भी आप लोग अपने फेस के एक्सप्रेशन सेट से हैप्पी वाले कर सकते हो। किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी टॉपिक का आपको एनालिसिस करना होगा। जब हम छोटी छोटी जीतते जाते हैं, उसको विन करते जाते हैं, तो बनती है एक बड़ी जीत। तो जो बच्चा अभी से धीरे धीरे चलेगा वो लास्ट तक पहुंच जाएगा। हेलो बच्चों, इस बार आरबीएससी ने एक झटका तो दे ही दिया कि हाफ ईयरली एग्जाम आपके इस बार जल्दी होने वाले हैं। और जहां तक हम समझते हैं, हमारे यहाँ पर बच्चे ज्यादातर दिवाली के बाद तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और दिवाली के बाद आ चुके हैं सेकंड एग्जाम, और जस्ट तुरंत बाद आपको मिलने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम का बड़ा ही झटका। क्या आप लोग तैयार हैं इस एग्जाम के लिए? नहीं सर, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं जानता हूं मेजोरिटी, जो अभी पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको एकदम बढ़िया रूटीन बेहतरीन प्लानिंग मिल जाए तो मैं सच बता रहा हूं हाफ ईयरली में भी आप लोग अपने फेस के एक्सप्रेशन सेट से हैप्पी वाले कर सकते हो। बस थोड़ा सा रूटीन चेंज करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। और मैं आपको सच बता दूं, हाफ ईयरली एग्जाम बेटा एक बड़ी जीत की तैयारी है, क्योंकि ये एक छोटी सी जीत है। जब हम छोटी छोटी जीतते जाते हैं, उसको विन करते जाते हैं, तो बनती है एक बड़ी जीत। इसलिए अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाना है, और उसी के लिए मैं यहां पर आप लोगों के साथ में आया हूं। हमें किस तरह तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम देने वाले आप अकेले नहीं होंगे, हम लोग भी आपके साथ यहां पर खड़े हैं। ठीक है साहब, बोलो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की? कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज के बाद अपना रूटीन चेंज कर देंगे और फोकस होकर पढ़ाई करेंगे? सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता हूं। आ जाओ। नंबर 1, सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं देखता हूं वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं, क्या ये सिलेबस में है या नहीं है, कितना सिलेबस हमें पढ़ना है। अभी जितना टाइम है उस टाइम के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं, पेन का खो गया, ये रहा। अभी जिस टाइम है उस टाइम के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं, तो सिलेबस जितना भी आपका 100% सिलेबस आ रहा है, मान लो, अब इसमें से हमें एनालिसिस करना होगा पीवाईक्यूज के बेसिस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर, कि कौन सी सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी टॉपिक का आपको एनालिसिस करना होगा। कर पाओगे? यस सर। नहीं कर पाओ तो कमेंट में बता देना, बाकी कर लेना भाई यार, इतना तो कर सकते हो। यस सर। सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में, आपको अब यह पता चलाना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग? सर हमें तो सिलेबस ही नहीं पता, स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? भैया आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर का पता चलाना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, या जो आपको अच्छे से आते हैं या कमजोर आते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते होंगे, जिनको आपने नहीं पढ़ा होगा। तो सर अब क्या करना है? टाइम हमारे पास कम है, सभी चैप्टर्स के नाम, सभी टॉपिक्स के नाम हम लोगों के पास लिखे हुए हैं। यस सर। अब हमें क्या करना है, जो पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करके हमें इस वाले पोर्शन में हमारे नंबर लॉक कर देने हैं, कि यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो नंबर नहीं कटने चाहिए। अब बात करते हैं जो पोर्शन हमारा नहीं हुआ, या जो पोर्शन हमारा रह गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सबके अलग अलग पोर्शन छूट गए होंगे। उसके लिए हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ मैराथन्स लेकर के आए, या चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए, या फिर कुछ गेस पेपर टाइप हम आपको प्रोवाइड करवा दें, जिससे आपके पेपर्स हाफ ईयरली तो कम से कम अच्छे हो जाएं। हाफ ईयरली पेपर्स आपके कम से कम अच्छे हो जाएं। आपको क्या लगता है, आप किस चीज की डिमांड करते हैं? उसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हम एक परिवार हैं। आ रही बात समझ में? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मुझे बताओ कि आपको किस चीज की नीड है, क्या आपको जरूरत है। देखो, एक वो वाले कमेंट्स मत करना, सर महामैराथन ला दो, वो ला दो, वो तो लाएंगे ही, बट उसके अलावा जो लॉजिक वाली बातें हैं, अभी तक का आपका सफर कैसा रहा, कहां कहां प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि अभी टाइम है बेटा, दिवाली भी चली गई। अगर आज हम लोग जाग गए, रूटीन सही से सेट कर लिया, तो ये बात हकीकत है कि हम लोग हाफ ईयरली में अच्छे से फोड़ देंगे। हम लोग हाफ ईयरली में अच्छे से फोड़ने वाले हैं। क्या बात समझ में आई आपको? यस सर। आपको इस चीज का पता चलाना है। पता लगाने के बाद अब आप क्या करो, अब आप पीवाईक्यूज का सेट तैयार करो। इसी के साथ शायद अभी तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो बेटा फॉर्मूला शीट भी बनाइएगा। और अगर तुम सोचो कि सर फॉर्मूला शीट कैसे बनाएं, जिस चैप्टर में जरूरत है उसी में बनाइए। ऐसा नहीं कि सर हिंदी में फॉर्मूला शीट बनानी है, कैसे बनाएं, हिंदी में तो नहीं बन पाएगी।
बट फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, मैथ्स हुई और जो भी सब्जेक्ट है वहां फॉर्मूला शीट बनाओ। अगर आपके पास फॉर्मूला शीट नहीं है तो वीडियोस में शायद पड़ी हुई है चैनल पे हमारे में कुछ कुछ फॉर्मूला शीट, बट आप खुद बनाइएगा तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। आगे बात समझ में? ओके सर। इसके बाद पीवाईक्यू जब आप डाउनलोड कर लो तो इनकी बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? यस सर। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हमें कितना पॉइंट कितना पढ़ना है। सारा सिलेबस अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी हम लोग आप लोगों के लिए कुछ मैराथन्स वगैरह लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप हम लोग लेकर के आएंगे और चीजें आसानी से हो जाएंगी। दूसरी बात सर, हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फुल सिलेबस आता है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फुल सिलेबस आएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है सबसे बड़ी कि सर इस बार जो हमारा सेटअप चला, पढ़ाई का जो स्केड्यूल चला, वो ये था कि सिलेबस तो भैया हमारा सर लेट कवर होगा। काफी सारे स्कूल्स अभी ऐसे हैं, बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जहां पर सिलेबस नहीं हुआ, सच्चाई है ना? क्योंकि हम लोग तो तैयारी कर रहे थे कि सेशन हमारा लेट होता है, तो उसी हिसाब से सिलेबस अभी बहुत सारी जगह पेंडिंग है। हाँ सर, पेंडिंग तो है। अब उसको जल्दी से कैसे कवर किया जाए? जल्दी से कवर करने के लिए अपन वन शॉट वगैरह या कुछ मैराथन्स लाएंगे, वहां से आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स क्या हो जाएंगे बेटा? स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कैसे क्या सीन चलने वाला है। इसमें मैं आपको बता दूं, आरबीएससी वाला ने 2 चैनल बना दिए। आरबीएससी वाला किसका चैनल है? आपका ही तो है, मैं भी आपसे ही पूछ रहा हूँ। आपने 2 चैनल बना दिए खुद के, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे अरे भाई आपने आदमी रखे हुआ है ना, आप लोगों ने आदमी रखा हुआ है फिजिक्स वाला करके, वो आपके लिए काम करता है। मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि यार भाई मालिक यूं कह रहे थे कि 2 चैनल बनाओ हमारे अलग अलग, तो आपके 2 चैनल बन गए। ओके सर। कौन कौन सा बना? सर एक तो बना है आरबीएससी वाला हिंदी मीडियम, जो हमारा पुराना चैनल है आरबीएससी वाला, ये तो हिंदी मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम के लिए नया चैनल है आरबीएससी वाला 9 to 12 इंग्लिश मीडियम। बहुत बड़ा नाम लिखा है ना, बिल्कुल एड्रेस की तरह, बहुत लंबा चौड़ा नाम है इसका। वहां इंग्लिश मीडियम की आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए आप लोग। प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्लानिंग, फॉर्मूला शीट सब कुछ टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। डटे रहिए, चीजें आपको मिलती जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है बेटा। अभी तक आपके अंदर जो लेजीनेस थी, जो आलसपन था, जो आप मजे कर रहे थे, वो करना बंद कर दो। सिंपल लॉजिक बताता हूं, सुनना। जिन बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे, तो उनका आधा महीना या 1 महीना प्रैक्टिकल्स में निकल जाएगा। उसके बाद मेन एग्जाम आ जाएंगे, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, प्रैक्टिकल एग्जाम, मेन एग्जाम। पढ़ेगा कब? नहीं है ना टाइम। इसीलिए आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि सर हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करो। हम यहां पर खड़े हुए हैं आपके लिए, हम जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और अभी बात रही हाफ ईयरली की, जिसमें पूरा सिलेबस अगर आपके पास आ रहा है, तो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि भैया हम पूरे सिलेबस का एक बार, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका कुछ मैराथन वैराथन टाइम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, बस इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा। बाकी तैयारी शुरू कर दो यार, मैं सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि लास्ट टाइम पर कुछ भी नहीं होता है। लास्ट टाइम पर आपसे कुछ भी नहीं होगा। जहां और बच्चे दम लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, लास्ट में बहुत तेज भाग रहे होंगे, वहां पर जो बच्चा अभी से धीरे धीरे चलेगा वो लास्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूं। हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, किस किस चीज की आपको जरूरत है, किस चीज की आपको डिमांड है, क्या आपको लगता है एग्जाम का प्रेशर कैसा है, स्कूलों में कितना सिलेबस हुआ, कितना पेंडिंग रहा, नो नीड टू वरी। जो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी के साथ में अगले वीडियो में, और प्लानिंग के साथ में कि हम लोग कैसे चीजों को आपके लिए बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है साहब, थैंक यू।